आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीखने वाले हैं, क्यूमीन फिनॉल मेथड। आइए क्यूमीन फिनॉल मेथड को समझते हैं। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप क्यूमीन का होता है ऑक्सीडेशन, CH3 ये क्यूमीन है। इस क्यूमीन का एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन करा देते हैं पहली स्टेप में। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट कर जाता है, CH3 और CH3। ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। पहली स्टेप कंप्लीट हुई। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एसिड कैटालाइज क्लीवेज होता है। हम लोग एसिड यूज करते हैं और क्लीवेज होकर के फिनॉल बन जाएगा और एसीटोन रिलीज हो जाएगा। फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया प्लस एसीटोन अलग हो जाएगा। ये फिनॉल, इस वाली स्टेप को हम लोग बोलते हैं एसिड कैटालाइज क्लीवेज। एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये फास्ट होती है। सेकंड वाली इसकी आरडीएस स्टेप है, जिससे हम लोग रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। और अगर आरडीएस स्टेप से हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स आती है। अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, इसकी मैकेनिज्म से। क्यूमीन से फिनॉल कितने स्टेप में बनाते हैं, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और सेकंड स्टेप क्या हो गया, एसिड कैटालाइज क्लीवेज। ऑक्सीडेशन, एसिड कैटालाइज क्लीवेज। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है। और इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं और अच्छे से डिटेल में। मैकेनिज्म क्यूमीन फिनॉल मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, ठीक है ना। नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन का कराएंगे ऑक्सीडेशन। और ये जो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप होती हैं, हम लोग एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। वही चीज यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कराएंगे चेन इनिशिएशन। और चेन इनिशिएशन से क्यूमीन से जनरेट करेंगे फ्री रेडिकल। ये यहाँ पर हम लोगों ने एक एल्काइल फ्री रेडिकल का अटैक कराया, यहाँ से जनरेट हो गया क्यूमीन फ्री रेडिकल। क्यूमीन फ्री रेडिकल को जनरेट कर लिया, ये C, इधर CH3, यहाँ पर CH3। क्लियर। अब इस क्यूमीन फ्री रेडिकल पर ऑक्सीजन जो O2 हम लोग यूज कर रहे हैं, उस O2 का पाई बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, ये ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। तो इसको जब हम लोग ब्रेक कर देंगे इस बॉन्ड को, तो दोनों ऑक्सीजन पर रेडिकल आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये जाकर के इसके साथ में ऐड हो जाता है फ्री रेडिकल। तो यहां से बन जाएगा ये COO फ्री रेडिकल CH3। अब ये अगले क्यूमीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये जो बना हुआ है फ्री रेडिकल ये क्यूमीन के अगले मॉलिक्यूल पर जाकर के अटैक करेगा। कैसे, देखो ये COO फ्री रेडिकल CH3 क्यूमीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करवाएंगे, CH3 ये आएगा यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से H फ्री रेडिकल को लेगा और ये क्यूमीन फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा। ये वाली जो स्टेप होती है इसको हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। अब जाकर के यहाँ बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यूमीन में सबसे पहले तो हम लोगों ने क्यूमीन फ्री रेडिकल जनरेट किया, फिर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इसमें ऐड हुआ, बन गया क्यूमीन परऑक्साइड फ्री रेडिकल। फिर क्यूमीन परऑक्साइड फ्री रेडिकल ने क्यूमीन पर फर्दर अटैक किया, फिर बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड।
अब जो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना हुआ है, इसका स्टेप 2 में हम लोग कराते हैं। स्टेप 2 सेकेंड स्टेप, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। एसिड के द्वारा रिलीज हुए H+ पर ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर के अटैक करता है और इसको कैप्चर करता है। जैसे इस पर ऑक्सीजन आ जाता है तो ये ऑक्सीजन पर जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, H+ CH3 CH3। क्लियर? ये जो है ना, इसी को हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं इस रिएक्शन का। रियल में इंटरमीडिएट क्यूमीन फिनॉल मेथड में जो इंटरमीडिएट होता है वो ये। और जैसे ये बना इसके बाद यहाँ पर RDS स्टेप होती है। अब RDS स्टेप होती है और इस RDS स्टेप में इधर से वाटर रिलीज होता है और इस फिनाइल का हो जाता है रीअरेंजमेंट। फिनाइल इसके साथ आएगा, यहाँ से जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड आ जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया इस पर वो इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लेस स्टेबल है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जब इधर भेजेंगे हम लोग इसको, फिनाइल को इधर लाएंगे तो ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ऐसा करते हैं। मिथाइल ग्रुप को इधर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर पॉजिटिव आएगा तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस भी करने लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट करा रहे हैं। ये फिनाइल ग्रुप इधर आ जाएगा और यहाँ C फिनाइल को ऑक्सीजन के पास में लाना है, CH3 C CH3 प्लस O और O के पास में आ गया फिनाइल और साथ साथ में यहाँ से वाटर निकल जाता है, ये बना। अब ये जो बना हुआ इस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, H2O का। H2O हो जाता है यहाँ पर, इसके साथ अटैक करता है। जब H2O इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 C CH3O, ये, और यहाँ पर आ जाएगा OH देखो ध्यान। और जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H+ बाहर निकलेगा। इस H+ को ये ऑक्सीजन कैप्चर कर लेगा, इस H+ को, तो क्या बन जाएगा CH3 C CH3O HO और ऑक्सीजन ने इसको H+ को ले लिया, फिनाइल ग्रुप को यहाँ पर लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर बना। अब देखो ध्यान से, ये जो बॉन्ड पेयर है इसके इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन लेगा, इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देगा और यहां से ये ले लेगा तो H+ बाहर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एसीटोन। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3 H+ बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से कंप्लीट हुई। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने कराया ऑक्सीडेशन क्यूमीन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। क्यूमीन पर फ्री रेडिकल का अटैक कराया, क्यूमीन फ्री रेडिकल बना। फिर ये क्यूमीन फ्री रेडिकल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से मिलकर करके रेडिकल बनाया। इसने क्यूमीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया, बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। स्टेप 1 कंप्लीट हुई, ऑक्सीडेशन। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म क्लीवेज हुआ, इसने H+ को एक्सेप्ट किया, ये बना। फिर इसके बाद में हम लोगों ने RDS स्टेप में वाटर को रिमूव किया और इसका रीअरेंजमेंट यहाँ कराया, ये बन गया। फिर जैसे ये कार्बोकैटायन बना, इस पर वाटर का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल से ये बना यहाँ पर। फिर इसके बाद में इससे हम लोगों ने रीअरेंज करा करके एसीटोन और फिनॉल को अलग किया। क्लियर? इस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्यूमीन फिनॉल मेथड। क्लियर? थैंक यू।